हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि पिछले दिनों मैंने अधिगम के सिद्धांत के बारे में आप लोग को बताया, लेकिन उसमें कुछ अन्य सिद्धांत भी थे जो लगभग 8 की संख्या में थे, मैंने आप लोग को नहीं बताया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में वही बात करेंगे, सिद्धांतों के बारे में बताएंगे आपको। 8 सिद्धांत वो क्या क्या थे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े तो दोस्तों, सबसे पहले अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सीटेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि लास्ट का 1 महीना आपकी तैयारी के लिए बहुत होगा। सबसे पहले हम लोग घबराएंगे नहीं और इत्मीनान पूर्वक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है जाते जाते, यानी कि लास्ट में जब 1 महीना बचेगा, उस समय पूरी तरीके से आप फिट हो जाएंगे परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कोई प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से पूछिए। अगर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये जो आप देख रहे हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसके बारे में। जी हाँ, क्रियाशीलता के सिद्धांत में यह होता है कि इस सिद्धांत का उद्देश्य भी यही है कि जो बालक करके सीखता है, करके सीखना भी चाहिए, यह क्रियाशीलता का सिद्धांत बताता है। क्योंकि क्रिया करना, वो क्या कहते हैं, क्रियाशीलता जो कहे, एक प्रकार से कार्य करने की जो तत्परता होती है उसे क्रियाशीलता कहते हैं। तो इसमें बच्चे को किया जाता है कि क्रियाशील रखा जाता है कक्षा के भीतर, जो कि बालक खुद से करके सीखता है, वैसे कार्यों को देकर उसे व्यस्त रखा जाता है। शिक्षा ग्रहण करने वाला जब वह स्वयं करके सोचता है या सीखता है तो उसका ज्ञान जो है अस्थायी ज्ञान में शामिल होता है। यह सिद्धांत विद्यार्थियों के वास्तविक अवलोकन को प्रोत्साहित करता है। इस सिद्धांत में शिक्षार्थी जितना अधिक क्रियाकलापों में शामिल होगा, उसका ज्ञान उतना ही व्यापक होते जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, इसको अंत तक देखते चलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। उदाहरण स्वरूप, किसी पौधे के विषय में जानकारी देने या उसके विभिन्न भागों को बताना और उसे कहना कि अधिक से अधिक पौधे और उसके विभिन्न भागों को अवलोकन करें, ताकि चीज़ें समझ में आए कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, कौन फूल है, कौन फल है। अगर इतना वो क्रियाशील रहता है, समझता है चीज़ों को, उसके बाद आप उसको पूरी पाठ पढ़ा सकते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ बनता है, पेड़ पौधे द्वारा भोजन कहाँ से बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले बालक को अवलोकन सिखाना होगा और उसे क्रियाशील रखना, या क्रियाशीलता के सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत में क्या होता है कि इस सिद्धांत का लक्ष्य होता है, यह निर्धारित करता है कि नैतिक, चरित्र और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी के आंतरिक बल को प्रदान करता है। जी हाँ, जब तक वो अंदर से मोटिवेट नहीं होगा, अभिप्रेरित नहीं होगा, तब तक वो कुछ नहीं सीख पाएगा। इसलिए उसको प्रेरित करते रहना और निरंतर क्रियाशील बनाए रखना, ताकि उसमें अधिगम के प्रति रुचि पैदा किया जा सके। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट सिद्धांत को देखते हैं, रुचि का सिद्धांत। चलिए, रुचि के सिद्धांत में यह होता है कि शिक्षार्थियों में शिक्षण ग्रहण करने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए रुचि को पैदा करना अति आवश्यक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण की विषय वस्तु ऐसी हो ताकि विद्यार्थी उसमें विशेष रुचि आए। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए उसमें किस्से, कहानी, कविताएं, पहेलियाँ इत्यादि को शामिल करना चाहिए। इससे शिक्षार्थियों का मनोरंजन होगा और सृजनात्मक भावना, कल्पनाशीलता का भी विकास होगा और पाठ्यक्रम के लिए उसमें रुचि भी जागृत होगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। नियोजन के सिद्धांत जो होते हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थी की एक विशेष योजना क्रियान्वित की जाती है, जैसे अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम उद्देश्य की पहचान, कार्य का विश्लेषण।
इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने वाले की योग्यता एवं क्षमताओं आदि का विशेष ख्याल रखा जाता है। जी, यह सुनियोजित तरीके से किया गया, एक तरह से इसको प्री प्लानिंग प्लान कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जी हाँ, नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में जानेंगे, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत का लक्ष्य होता है कि अधिगम संबंधित कार्य निर्धारित करके करवाया जाए। जी हाँ, निश्चित उद्देश्य में यही होता है कि पहले से लक्ष्य और उद्देश्य प्लानिंग किया रहता है और उसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग बालक से उस कार्य को कराया जाता है, ताकि सभी विद्यार्थियों को यह मालूम हो लक्ष्य क्या है, तभी उसमें अधिगम के प्रति रुचि आएगी। जी हाँ, नेक्स्ट सिद्धांत को देखते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत। जी हाँ, आवृत्ति के सिद्धांत में यह होता है कि सिद्धांत शिक्षण अधिगम को अस्थायी एवं सार्थक बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। इसलिए क्योंकि विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में रहते हैं तो उनका ज्ञान लगातार बढ़ते रहता है। जी हाँ, इस आवृत्ति के सिद्धांत में ज्ञान लगातार बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाता है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। जी हाँ, इस सिद्धांत में सभी शिक्षार्थियों में सीखने का स्तर एवं क्षमता एक जैसा नहीं होता। इनके सीखने की क्षमता स्तर को वातावरणीय कारक और जन्मजात कारक प्रभावित करते हैं। कुछ सिद्धांत जल्दी सीखते हैं, कुछ शिक्षार्थी जल्दी सीखते हैं तो कुछ देरी से कर पाते हैं। शिक्षार्थी बहुबुद्धि प्रवृत्ति वाले होते हैं। जी हाँ, व्यक्तिक विभिन्नता में यही होता है कि कुछ कम सीख पाते हैं, कुछ ज़्यादा सीख पाते हैं, कुछ देरी से सीखते हैं, कुछ जल्दी सीख जाते हैं। तो यह व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत हुआ। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, यह नेक्स्ट सिद्धांत जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। इस सिद्धांत में क्या होता है कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके, उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो। जैसे शिक्षार्थी से अपेक्षित होता है कि वह समूह में रहकर कार्य करे, एक दूसरे से विचार विमर्श करे तथा एक दूसरे के विचारों आदि का सम्मान दे। ये होता है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि 8 सिद्धांत के बारे में जो मैंने बताया वो आप लोग को बहुत ही अच्छे लगे होंगे और सारी कंसेप्ट भी इस सिद्धांत के प्रति आपका क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार डाउनलोड कर ले, देखे, समझे, चीज़ों को लिखने से ज़्यादा अच्छा है दिमाग में इसको फिट करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है कहीं भी किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं हो। आप एक ही बार में एक ही झटके में सारी चीज़ों को सीख सकें। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।